morning all of you. Welcome to my YouTube channel दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम लोग कैलकुलेटर के बारे में पढ़े थे लोग, जो चैप्टर 5 था। आज उसके अगला चैप्टर हम लोग 6 कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे चलते हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल पैनल क्या है। कि कंट्रोल पैनल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अवेलेबल अंडर MS विंडोज। यानी कंट्रोल पैनल हम लोग का क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो किसके अंतर्गत आता है, MS विंडोज के अंतर्गत आता है। उसके आगे दे रहा है विच कंट्रोल ऑल द कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोगों को कंप्यूटर में जितना कुछ सेटिंग करना होता है वो सारा सेटिंग हम लोग क्या चीज से करते हैं लोग, तो कंट्रोल पैनल से करते हैं लोग। जैसे कि अगर हम लोग को मोबाइल में अगर सेटिंग करना होता है तो मोबाइल में सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं लोग। उसी तरह अगर कंप्यूटर में कुछ चीज सेटिंग करना होता है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है। और कंट्रोल पैनल में इंक्लूडेड क्या रहता है, हार्डवेयर भी रहता है और सॉफ्टवेयर भी रहता है। उसके आगे दे रहा है कि देयर आर डिफरेंट आइकन आर अवेलेबल इन कंट्रोल पैनल। यानी कंट्रोल पैनल में हम लोग क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार का आइकन मिलता है। जैसे कि हम लोग को मोबाइल के स्क्रीन पे, कंप्यूटर डेस्कटॉप के स्क्रीन पे अलग अलग प्रकार का आइकन देखने के लिए मिलता है। उसी तरह जब हम लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो हम लोग को डिफरेंट प्रकार का आइकन देखने के लिए मिलता है। और सारे आइकन में अलग अलग फीचर होता है, अलग अलग प्रोग्राम होता है। उसके आगे दे रहा है हाउ टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल। यानी कंट्रोल पैनल को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे लोग। तो कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करने के लिए यहाँ दिया गया है कि हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे लोग हम लोग का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दे रहा है हाउ टू मूव द माउस पॉइंटर थ्रू द कीबोर्ड। तो हाउ टू मूव द माउस पॉइंटर थ्रू द कीबोर्ड का मतलब हो गया कि जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं लोग, वर्क करते समय माउस हम लोग का डेड हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो अगर माउस का काम अगर हमको कीबोर्ड से करना है तो माउस का भी काम हम लोग कीबोर्ड से कर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा जो वर्क होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, काम धीरे होगा। क्यों काम धीरे होगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग का माउस था और कीबोर्ड था तो माउस पर्सनल अपना काम कर रहा था और कीबोर्ड पर्सनल अपना काम कर रहा था। लेकिन माउस खराब होने के चलते कीबोर्ड को अपना भी काम करना पड़ रहा है और माउस का भी काम करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ही लोग कहीं वर्क करते हैं, काम करते हैं तो कहीं सिंगल पर्सन एक आदमी काम कर रहा होगा और कहीं 2 आदमी काम कर रहा होगा, तो कभी भी काम आपका बराबर सेम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ज्यादा समय जरूर लगेगा। तो उसी तरह जब हम लोग कीबोर्ड से माउस का भी काम करने लगते हैं और कीबोर्ड का भी काम करने लगते हैं तो वर्क करने में थोड़ा सा हम लोग का ज्यादा समय लगता है। तो ये वर्क करते कैसे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं और क्लिक इरेजर ऑफ एक्सेस सेंटर में जाते हैं। एक्सेस सेंटर में जाने के बाद बोला क्लिक मैक द माउस। मैक द माउस का ऑप्शन हम लोग का मिलता है, उसमें बोला क्लिक चेक द ऑप्शन। यानी एक ऑप्शन आता है जिसको हमको चेक करना होता है। कौन सा ऑप्शन आता है, तो टर्न माउस की को जैसे ही हम लोग चेक करके ओके करते हैं तो कीबोर्ड में हम लोग का न्यूमेरिक बटन दिया रहता है, ठीक है। तो न्यूमेरिक बटन हम लोग का कीबोर्ड में राइट साइड में दिया रहता है। अब जैसे कि हम लोग का माउस पॉइंटर जिस स्थान पे अभी अवेलेबल है वहां से हमको कहाँ उसको लेकर जाना है, जैसे ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। तो हम लोग सीधा 8 बटन दबाएंगे तो सीधा आपका ऊपर जाएगा। अगर राइट के ऊपर जाना है तो यहाँ से 9 दबाएंगे, फिर 7 दबाएंगे तो लेफ्ट में आएगा, 4 दबाएंगे तो लेफ्ट में आएगा, 6 दबाएंगे तो राइट में जाएगा, ठीक है। उसी तरह जहां का जिधर का बटन दबाएंगे उधर हम लोग माउस कर्सर अपना लेकर जा सकते हैं। बीच में हम लोग का बचता है 5। तो 5 में लोग क्या होता है, किसी एप्लीकेशन को हम लोग आसानी से उससे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में बोल रहा है कि इट इज यूज्ड टू सेट द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में जो हम लोग का डेट एंड टाइम होता है उसको हम लोग आसानी से अपना सेट कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम सेट करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल को हम लोग ओपन करते हैं। कंट्रोल पैनल को जैसे ही ओपन करते हैं तो उसमें हम लोग का डेट एंड टाइम मिलता है। अब डेट एंड टाइम पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो डेट एंड टाइम का एक डायलॉग बॉक्स हम लोग के सामने ओपन हो जाता है।
वहां से हम लोग का डेट एंड टाइम जो एडजस्ट करना होगा, जो हम लोग को डेट डालना होगा, जो टाइम डालना होगा, अपना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके आगे दे रहा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में दे रहा है कि इट इज यूज्ड टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कीबोर्ड एज कैरेक्टर रिपीट रेट, कर्सर ब्लिंकिंग रेट, ईटीसी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लोग कीबोर्ड से लिखते हैं और लिखने के बाद हम लोग का लास्ट में कर्सर ब्लिंक करता है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब वहां दिखाता है कि माउस कर्सर आपका यहाँ पे है। जैसे कि अभी देखिए हम लोग का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब ब्लिंक करने का मतलब अगर कोई भी चीज अगर लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये चीज तो यहीं से लिखेगा। तो इस चीज को अगर हमको स्लो करना है या फास्ट करना है, तो स्लो करेंगे तो आपका धीरे धीरे अप डाउन करेगा, और फास्ट करेंगे तो थोड़ा सा तेजी से अप डाउन करेगा। उसके बाद दे रहा है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। इट इज यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले अपीयरेंस ऑफ विंडोज डेस्कटॉप वेयर वी सेट द बैकग्राउंड वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर सेटिंग, ईटीसी। जैसे कि हम लोग क्या करना है, डिस्प्ले सेटिंग करने से डिस्प्ले पर हम लोग का बैकग्राउंड का वॉलपेपर लगाना है या स्क्रीन सेवर लगाना है कि हम लोग का कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम लोग का जो नाम लिखेंगे लोग अपना नाम, वो नाम चलते रहना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर आखिर लगेगा कैसे उसको देखते हैं लोग। तो उसको देखने के लिए यहाँ दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे लोग, और डबल क्लिक करिएगा डिस्प्ले पे। जैसे ही डबल क्लिक आप करते हैं डिस्प्ले पे, तो वहां पे हम लोग का पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। तो क्लिक पर्सनलाइजेशन पे आप क्लिक करिएगा, वहां लिखा हुआ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप जैसे ही डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप क्लिक करते तो वहां बहुत सारा हम लोग का इमेज दिखाता है, ठीक है। उसमें से कोई भी इमेज अगर हमको लगाना है तो उस इमेज पे हम लोग क्लिक करते हैं और सेव चेंज पे क्लिक करते हैं, हम लोग का बैकग्राउंड का वॉलपेपर चेंज हो जाता है। बट हम लोग सोचते हैं क्या कि जितना स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है, उस सारे इमेज को, फोटो को हम लोग एक बार क्या लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय अनुसार वो चेंज होते रहेगा, क्योंकि एक बार में वो पॉसिबल नहीं है कि सारा पिक्चर आपको डिस्प्ले करा सकता है। तो जहां से हम लोग एक पिक्चर सेलेक्ट किए हुए हैं, उसके बगल में ऊपर लिखा हुआ रहेगा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करिए तो सारा का सारा पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट हो जाने के बाद नीचे लिखा रहेगा चेंज पिक्चर एवरी टाइम। यानी आप प्रत्येक पिक्चर कितना देर में चेंज करना चाहते हैं, जैसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। तो हम एक समय 10 सेकेंड का लगा देते हैं और सेव चेंज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पिक्चर हम लोगों का डेस्कटॉप पे के बैकग्राउंड पे 10 सेकेंड रुकेगा, 10 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक चेंज होके दूसरा पिक्चर आ जाएगा। तो इसी तरह प्रति पिक्चर हम लोग का 10-10 सेकेंड रिपीट करते रहेगा। उसके आगे दे रहा है स्क्रीन सेवर। तो इट इज यूज्ड टू सेट द स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर सेट करने का मतलब हो गया कि जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे जैसे अगर कोई नाम लिखते हैं तो नाम चलते रहना चाहिए, तो उसको स्क्रीन सेवर के माध्यम से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कंट्रोल पैनल को ओपन करके आप डिस्प्ले पे जाके पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करके स्क्रीन सेवर पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा, ठीक है, तो स्क्रीन सेवर पे क्लिक करते ही हम लोग क्या देगा, वहां हम लोग का एक नाम लिखने के लिए जगह देगा, ठीक है। आप जैसे ही नाम लिख के प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, कोई भी नाम लिख के प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो जो आप नाम लिखे होंगे हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलने लगेगा। उसके आगे दे रहा है माउस। इट इज यूज्ड टू चेंज द शेप ऑफ माउस पॉइंटर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। जैसे कि अगर हम लोग का माउस पॉइंटर चेंज करना है, जैसे देखते हैं कि कंप्यूटर में हम लोग का माउस पॉइंटर एक तीर की निशान की तरह रहता है, उसको चेंज करके जैसे कि हमको हैंड का सिंबल लगाना है, प्लस का सिंबल लगाना है, माइनस का सिंबल लगाना है, पेन का सिंबल लगाना है या पेंसिल का सिंबल लगाना है, जो चाहे वो लगा सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन का मतलब होता है, जैसे कि माउस में हम लोग का 2 बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और जो बीच वाला बटन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। जैसे किसी पेज को उस बटन से हम लोग ऊपर लेकर जा सकते हैं या नहीं तो नीचे लेकर आ सकते हैं। अब जैसे माउस का लेफ्ट क्लिक अगर हम लोग का खराब हो जाता है तो लेफ्ट क्लिक का काम कैसे होगा, तो राइट क्लिक से हम लोग कर सकते हैं, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कंट्रोल पैनल को सबसे पहले आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ क्या बोल रहा है, डबल क्लिक ऑन माउस। माउस पे आप डबल क्लिक करिएगा, फिर सेलेक्ट माउस पॉइंटर पे आप क्लिक करिएगा,
और क्लिक ऑन ब्राउज बटन। अब जैसे ही आप ब्राउज बटन पे आप क्लिक करिएगा तो वहाँ अनेकों प्रकार का स्टाइल हम लोग का शेप हम लोग के मॉनिटर के स्क्रीन पे खुल जाएगा। वहाँ से जो आपको स्टाइल पसंद है उसको आप सेलेक्ट करिए और अप्लाई और ओके करिए और वही वाला सिंबल हम लोग का माउस पॉइंटर में लग जाएगा। उसके बाद दिया गया है रजिस्ट्रेशनल सेटिंग में। तो रजिस्ट्रेशनल सेटिंग में देखिए इट इज यू टू सेट द लैंग्वेज डेट एंड टाइम। जैसे कि हम लोग देखते हैं लोग कि लैंग्वेज डेट एंड टाइम का सेट कर सकते हैं हम लोग का। जैसे इंडिया में वीक का फर्स्ट डे क्या होता है, लॉन्ग डेट कैसे लिखा जाता है, लॉन्ग टाइम कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट टाइम कैसे लिखा जाता है, लॉन्ग टाइम कैसे, ये सारा चीज हम लोग उसमें देख सकते हैं। उसी तरह हर एक देश का अलग अलग अगर हमको देखना होगा, जैसे कि मान के चलिए हम लोग नेपाल का वीक का फर्स्ट डे देखना चाहते हैं, अफ्रीका का देखना चाहते हैं, अफ्रीका का डेट एंड टाइम कैसा होता है, वीक का फर्स्ट डे किसको माना जाता है, ये सारा चीज हम लोग का हर एक देश का अलग अलग देख सकते हैं रीजनल सेटिंग में। तो चलिए हम लोगों का कंट्रोल पैनल का थ्योरी यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है और इसका लैब इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं। लोग कंट्रोल पैनल क्या है, कंट्रोल पैनल कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ कंट्रोल पैनल हम लोग को दिखा रहा है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से मैक्सिमाइज करते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो इसमें हम लोग थ्योरी में जैसे पढ़े हुए थे कि सबसे पहले माउस अगर खराब हो जाता है तो कीबोर्ड से हम लोग कैसे चला सकते हैं लोग। तो इसके लिए यहाँ लिखा गया है इरेजर ऑफ एक्सेस सेंटर। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या आता है, मैक द माउस आता है। मैक द माउस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या लिखा गया है, टर्न ऑन माउस की। टर्न ऑन माउस की को हम लोग जैसे ही चेक करके ओके करते हैं तो हम लोग माउस को हम क्या किए हैं तो छोड़ दिए हैं। अब कीबोर्ड का जो नंबर वाला बटन है उस नंबर बटन को हम दबाए हुए हैं, तो जिधर का बटन हम दबा रहे हैं उधर माउस पॉइंटर मेरा जा रहा है, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑन माउस की को अनचेक कर देते हैं और ओके करते हैं तो कोई भी बटन दबाएंगे तो माउस हम लोग का कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अगर डेट एंड टाइम करना है तो डेट एंड टाइम कहाँ है, तो यहाँ डेट एंड टाइम हम लोग का दिया हुआ है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं और यहाँ चेंज डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना डेट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड दिया गया है, तो कीबोर्ड के लिए यहाँ पे दिया गया है कीबोर्ड। कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा गया है कर्सर ब्लिंक रेट। और यहाँ ये कर्सर जो हम लोग का है माउस कर्सर, ये हम लोग का ब्लिंक कर रहा है अप डाउन कर। इसको अगर हम लोग फास्ट कर देते हैं, देखिए तेजी से ब्लिंक कर रहा है, और इसी को जब हम लोग स्लो कर देते हैं तो ये क्या करेगा, तो धीरे धीरे अप डाउन करेगा, धीरे धीरे ब्लिंक करेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं तो मीडियम में रखते हैं या थोड़ा सा फास्ट में रखते हैं तो ये जल्दी अप डाउन करके हम लोग को समझ में आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का माउस, यहाँ लिखा गया है माउस। माउस पे क्लिक करते हैं और यहाँ क्या दिया गया है, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। जैसे कि बताया गया था थ्योरी में कि लेफ्ट क्लिक को राइट क्लिक में बदलने के लिए और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए। तो इस ऑप्शन को जब हम लोग चेक कर देते हैं तो देखिए यहाँ जो ब्लू वाला था उठ के राइट में चला गया, नहीं लेफ्ट क्लिक हम लोग का कहाँ चला गया, राइट में चला गया है, ठीक है। और फिर इसी को जब हम लोग ऑन चेक कर देते हैं, ठीक है, तो ये ब्लू वाला फिर कहाँ चला गया, वो लेफ्ट में चला गया, ठीक है। यानी लेफ्ट का लेफ्ट काम करेगा और राइट का राइट काम करेगा। और ये जो माउस पॉइंटर तीर के निशान की तरह दिखाई दे रहा है, इसको अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ पॉइंटर में आते हैं और यहाँ ब्राउज दिया गया है, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कोई भी सिंबल लगाना चाहिए, जैसे ये हैंड का सिंबल लगाना है, इसको हम लोग ओपन करते हैं, अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। देखिए हम लोग का हैंड का सिंबल लग गया है, ठीक है। फिर अगर हमको पहले जैसा था उसी तरह करना है तो इसी माउस पॉइंटर में आइएगा, माउस में, और पॉइंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ यूज डिफ़ॉल्ट दिया गया है, यूज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। जैसे पहले था वैसे हम लोग का आ गया है। उसके बाद डिस्प्ले दिया गया है, तो यहाँ डिस्प्ले लिखा गया है, डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ लिखा गया है पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ दिया गया है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करें तो देखिए इतना सारा पिक्चर हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसमें से कोई भी पिक्चर हम लोग क्या कर सकते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ये पिक्चर को अगर हमको लगाना है तो इस पिक्चर को हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं लोग, और नीचे यहाँ क्या दिया गया है, सेव चेंज। अब सेव चेंज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये पिक्चर हम लोग का क्या हो गया है, चेंज हो गया है। उसके बाद अगर हमको दूसरा पिक्चर अगर लगाना है तो फिर इसी बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ दूसरा पिक्चर हम लोग ये वाला सेलेक्ट किए,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का दूसरा पिक्चर फिर लग गया है। उसके बाद स्क्रीन सेवर करना है, तो इसी में हम लोग का यहाँ पे स्क्रीन सेवर दिया गया है। स्क्रीन सेवर पे क्लिक करते हैं और यहाँ नॉन लिखा गया है, नॉन पे क्लिक करके 3D टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा गया है सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करते हैं और ये जो नाम लिखा गया है यहाँ पे, इस नाम को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और इस नाम के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, वेलकम लिखते हैं। जैसे वेलकम लिखा गया और इसको ओके किया गया और ये प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए हम लोग के कंप्यूटर के स्क्रीन पे नाम वेलकम चलने लग गया है। उसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशनल सेटिंग है, तो रजिस्ट्रेशनल सेटिंग के लिए रजिस्ट्रेशनल लैंग्वेज में हम लोग जाएंगे, लोग यहाँ लिखा गया है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम लोग का इंडिया में वीक का फर्स्ट डे हिंदी में सोमवार को माना जाता है और लॉन्ग टाइम आवर मिनट सेकेंड होता है, शॉर्ट टाइम आवर मिनट होता है, लॉन्ग डेट डे मंथ ईयर होता है और शॉर्ट डेट डे मंथ ईयर होता है, ठीक है। अगर इसी को अलग अलग देश का देखना चाहते हैं, यहाँ से जहाँ का देखना चाहते हैं वहाँ से हम लोग आसानी से अपना देख सकते हैं।